इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मशरूम कल्टीवेशन पढ़ाया था और आपने खुम्बी मशरूम के बारे में अच्छी तरह समझ लिया था। अब हम आज बागवानी गार्डनिंग शुरू करते हैं और इसको आप अच्छी तरह समझिए। सबसे पहले इसके पहले जानना आवश्यक है कि फलों का महत्व क्या है, वो समझ लीजिए। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स बता रहे हैं। मनुष्य के जीवन में फलों एवं सब्जियों का विशेष महत्व है, क्योंकि फल एवं सब्जियां मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। फल एवं सब्जियां विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का प्रचुर भंडार है। अब इसका सबसे पहले आप भोजनात्मक महत्व देखिए, फूड वैल्यू। फूड वैल्यू के बारे में जो जो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। पहले आप फूड वैल्यू समझ लीजिए क्या है। यह एक निश्चित तथ्य है कि मनुष्य केवल अनाज वाली फसलों पर ही आश्रित नहीं रह सकता, उसको भोजन के साथ फल तथा सब्जियों की भी आवश्यकता होती है। फल एक संरक्षित पदार्थ जो मनुष्य के शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। भोजन विशेषज्ञों के अनुसार अनाज तथा दूध के अतिरिक्त सब्जी लगभग 283 ग्राम तथा फल 85 ग्राम प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए। फलों के अंदर विटामिन, खनिज पदार्थ, सेल्यूलोज, पेक्टिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। अब आप इसके भोजनात्मक महत्व के बारे में समझिए, क्या क्या इसमें पाए जाते हैं और उसके कमी से क्या परेशानी होती है। तो देखिए, पहला तो ये समझिए इसमें कि विटामिन का प्रमुख स्रोत है। सभी फलों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से बढ़वार रुक जाती है, आंखों से कम दिखाई देता है। यह विटामिन आम, पपीता, खजूर आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स केला, सेब, खुबानी, पपीता, अनार, लीची आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से भूख कम लगती है तथा शरीर थकान व गिरावट महसूस करता है। विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग पैदा हो जाता है। दांतों में सड़न, मसूड़ों में खून आना, आँखों में सूजन इसकी कमी से होते हैं। विटामिन सी अमरूद, आंवला, नींबू प्रजाति के फल, बेल, आम, पपीता, अनार में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, इसमें खनिजांश, मिनरल्स के बारे में समझिए। फलों में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, चर्बी तथा प्रोटीन का स्रोत है। ध्यान सुनिएगा, फलों में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनसे मनुष्य को शक्ति मिलती है तथा ऊतकों के निर्माण में सहायक होते हैं। बादाम, अखरोट शक्तिवर्धक फल हैं। इसी तरह से पेक्टिन तथा सेल्यूलोज भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पदार्थ फलों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में विभिन्न अनियमितताओं को लिए नहीं होने देते। अब और पहली बात, आपने भोजनात्मक महत्व फूड वैल्यू समझ लिया। इसी तरह से समझिए आप इसके आगे कि प्रति हेक्टेयर फलों की अधिक उपज होती है। ध्यान दीजिए कैसे होती है। फलों की प्रति हेक्टेयर उपज अनाज वाली फसलों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अनाज की उपज 40 से 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। फलों की उपज 150 कुंतल के लगभग हो जाती है। तो इसी तरह से आप देखिए कि फल प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक कैलोरी देते हैं। ध्यान दीजिए, एक अमेरिकन विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को लगभग 14 लाख कैलोरीज प्रति वर्ष खाने की आवश्यकता होती है।
तो इस प्रकार से यह इसमें खाने से मिल जाता है। और देखिए इसी प्रकार से और भी बहुत से फायदे होते हैं। शुद्ध लाभ प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक होता है। ध्यान दीजिए कैसे होता है। फलों की उपज प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक होने के कारण आय भी अधिक होती है। गेहूं उगाने से लगभग 14,000 रुपये मात्र मिल जाते हैं और गन्ना उगाने से लगभग 18,000 रुपये मिल जाते हैं। केला उगाने से लगभग 30,000 रुपये तथा पपीता से लगभग 45,000 रुपये प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ होता है। इस प्रकार इससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसी प्रकार देखिए मनोरंजन का महत्व। घर के समीप नींबू प्रजाति के फल, केला, पपीता, अंगूर के हरे पौधे मनुष्य को सुख शांति एवं ताजगी महसूस प्रदान करते हैं, थकान मिटाते हैं एवं वायु को शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार से फल वाले पौधों से ईंधन, लकड़ी व तेल मिलता है और अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि पूरे वर्ष कुछ न कुछ कार्य चलता रहता है। फलों से निर्यात में विदेशी मुद्रा मिलती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी अधिक फायदा होता है। अब इसी प्रकार से और देखिए फलोत्पादन एवं सब्जियों के उत्पादन में सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। फल एवं सब्जी का परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन होता है। फलों एवं सब्जियों के क्या बनता है जानते हैं? अचार, डिब्बाबंदी, जैम, जेली, स्क्वैश, मार्मलेड, चटनी, ये विभिन्न चीज़ें से बनाई जाती हैं। अब आप देखिए फल यानी फल उद्यान बाग लगाने हेतु स्थान का चुनाव। तो सबसे पहले आप जलवायु पर ध्यान देंगे। क्लाइमेट उत्पादन के लिए ध्यान दीजिए। फसलोत्पादन में जलवायु का विशेष महत्व होने के से इसकी सफलता एवं असफलता जलवायु के ऊपर ही निर्भर करती है। अतः फलों को जलवायु के अनुसार ही उगाना चाहिए। आम, केला और इसी प्रकार से ये सब फल जो हैं न्यून तापमान में काफ़ी हानि होती है। अतः इनको ऐसे स्थानों पर नहीं उगाया जा सकता जहाँ पर तापमान जमाव बिंदु पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार सेब तथा चेरी ठंडे प्रदेश के फल हैं, उन्हें ऊंचे तापमान पर वाले स्थानों में नहीं उगाया जा सकता। मिट्टी देखिए, मिट्टी को उद्यान का आधार कहा जाता है। अतः इसका चुनाव फल वृक्षों के अनुरूप होना चाहिए। फल उद्यान के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी समझी जाती है। इसके नीचे अधिक गहराई तक कोई भी कड़ी सतह कंकरों या पत्थरों की नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार धरातल देखिए, टोपोग्राफी। बाग लगाने के लिए अधिक ऊंची नीची भूमि नहीं चुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि में खाद्य पदार्थ मिट्टी के साथ बहकर नष्ट हो जाते हैं। अधिक निचली भूमि में जल प्लावन हो जाता है। अतः समतल भूमि छाटनी चाहिए जिसमें खाद्य पदार्थ बहकर नष्ट न होने पाए। इसी प्रकार और देखिए सिंचाई तथा जल निकास की सुविधाएं। फल वृक्षों को संतोषजनक वृद्धि एवं अच्छे फल उत्पादन के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। इसलिए स्थान का चुनाव करते समय पानी के साधन का विशेष ध्यान देना चाहिए। बाजार तथा यातायात की सुविधाएं। फल उत्पादन इसके उद्यान के लिए बाजार के समीप होना चाहिए, जिससे फल जल्दी व आसानी से बाजार बिकने के लिए भेज सकें। मजदूरों की उपलब्धता। बगीचे के पास मजदूर सस्ते और अधिक संख्या में उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि इस व्यवस्था में एक साथ अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। स्थान की स्थिति। बगीचे के लिए भूमि का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए यह जंगल के पास ना हो, क्योंकि जंगली जानवरों से नुकसान होता है। कीट तथा बीमारियों के प्रकोप से रहित होना चाहिए स्थान। किसी क्षेत्र में विशेष प्रकार की बीमारी या कीटों की अत्यधिक प्रकोप होता है, अतः इस ओर ध्यान देना चाहिए। चुना हुआ स्थान कीट एवं बीमारियों से रहित होना चाहिए। अब आप जो है प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न लिखिए नंबर 1। बागवानी यानी गार्डनिंग के लिए
फलों का महत्व लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, बाग यानी फल उद्यान हेतु स्थान का चुनाव लिखिए। धन्यवाद।